सुप्रभात कक्षा 2। कैसे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई और अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 6। हमारे पाठ का नाम है अकबर बीरबल। आपकी हिंदी की पुस्तक है, सभी बच्चे पेज नंबर 35 निकालेंगे, बच्चे पेज नंबर 35 निकालेंगे। पाठ 6, पाठ का नाम है अकबर बीरबल। प्रस्तुत पाठ में अकबर तथा बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने अकबर तथा बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन किया गया है। बहुत वर्षों पहले हमारे देश पर बादशाह अकबर राज करते थे। उनके दरबार में 9 दरबारी थे जो नवरत्न कहलाते थे। तो बच्चों, बादशाह अकबर के दरबार में 9 दरबारी थे जो क्या कहलाते थे? नवरत्न कहलाते थे। बादशाह अकबर के इन नवरत्नों में बीरबल का नाम सबसे प्रमुख था। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी तथा हाजिर जवाबी जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन सभी नवरत्नों में बीरबल जो थे वो क्या थे? प्रमुख थे। प्रमुख क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ही चतुर और समझदार थे। बादशाह अकबर बीरबल का बहुत सम्मान करते थे। बीरबल के प्रति बादशाह का प्रेम भी अत्यधिक था। तो बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल का बहुत सम्मान करते थे और बीरबल से बहुत अत्यधिक प्रेम भी करते थे। एक दिन शाम के समय बादशाह अकबर महल की ओर जा रहे थे। बादशाह अकबर शाम के समय कहाँ जा रहे थे बच्चों? अपने महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत से कौवे दिखाई दिए। कुछ कौवे जमीन पर बैठे थे तो कुछ पेड़ों की डाल पर बैठे काँव काँव कर रहे थे। तो जब बादशाह अकबर अपनी महल की ओर जा रहे थे तो उन्हें पेड़ों पर कुछ कौवे दिखाई दिए। कुछ कहाँ बैठे थे? कुछ कौवे पेड़ों की डाल पर बैठे थे और कुछ जमीन पर बैठे थे। बहुत अत्यधिक संख्या में कौवे देखकर बादशाह अकबर के दिमाग में एक प्रश्न आया। वे बहुत देर तक उसी प्रश्न के बारे में सोचते रहे। फिर उन्होंने दरबार में आकर सभी से एक प्रश्न पूछा, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं? अब जब बादशाह अकबर अपने महल की तरफ जा रहे थे और उन्होंने कौवों को देखा, बहुत संख्या में कौवों को देखा जो काँव काँव कर रहे थे, तो उन्हें देखकर बादशाह अकबर के दिमाग में एक प्रश्न आता है। और फिर दरबार में बादशाह अकबर आते हैं और अपने दरबारियों से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं बच्चों? कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं? बादशाह का अटपटा सा प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। अब बादशाह का प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब कि शांति छा गई। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। और बात भी सही है, आगरा शहर में कितने कौवे हैं इस बात का पता बच्चों कैसे लगाया जा सकता था? सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब कैसे पता लगाया जाए, कैसे इस सवाल का उत्तर दिया जाए, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए जो बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से किया था। और उस समय पे बीरबल भी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे जो कि सबसे चतुर और समझदार थे। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गए। उन्हें देखकर सभी दरबारियों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल आ गए हैं तो बादशाह के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बीरबल जो थे बहुत ही चतुर और समझदार थे। वे बादशाह अकबर के सभी सवालों का उत्तर अपनी चतुराई से और समझदारी से दे देते थे। तो जैसे ही बीरबल दरबार में आए, सभी दरबारियों के चेहरों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सबको विश्वास था इस बात का कि बीरबल जरूर ही अकबर के प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अकबर ने बीरबल के सामने वही प्रश्न रखा। उन्होंने शीघ्र ही सोचकर उत्तर दिया, महाराज, आगरा शहर में कौवों की कुल संख्या 5555 है। बीरबल का उत्तर सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने तुरंत पूछा, यदि गिनती में कौवों की संख्या अधिक निकली तो? अब बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि आगरा शहर में कौवों की संख्या कितनी है? 5555। तो बीरबल का जवाब सुन के सभी दरबारी जो है हैरान रह गए कि बीरबल को कैसे पता कि इतने ही कौवे हैं? कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। तो बादशाह ने तुरंत पूछा, यदि गिनती में कौवों की संख्या ज़्यादा निकली तो? कि 5555 से ज़्यादा कौवे निकले तो? बीरबल ने उत्तर दिया, तो इसका अर्थ होगा कि आगरा शहर में कौवों के सगे संबंधी भी उनके यहाँ आ गए होंगे। तो फिर बीरबल ने बादशाह के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर अधिक निकले कौवे 5555 से तो इसका मतलब ये हुआ कि कौवों के
सगे संबंधी भी आगरा शहर में आ गए। बादशाह ने फिर पूछा, यदि कौओं की संख्या आपकी बताई हुई संख्या से कम हुई तो? अब बादशाह ने फिर पूछा कि अगर कौवे कम निकले तो? बीरबल तुरंत उत्तर देते हुए बोले, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले गए हैं। तो देखो कितनी चतुराई से बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर कौवे ज़्यादा निकले तो ये समझ लिया जाए कि उनके सगे संबंधी आ गए हैं, और अगर कौवे कम निकले तो ये समझ लिया जाए कि शहर से कुछ कौवे जो हैं वो बाहर गए हैं, अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले गए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उनके पास अब और कोई प्रश्न न था। सभी दरबारी भी बीरबल की इस हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे। तो अब बीरबल के जवाब सुन के, बीरबल के उत्तर सुन के बादशाह अकबर के पास और कोई प्रश्न था ही नहीं, और जो दरबारी थे वे भी बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे कि बीरबल के पास हर प्रश्न का हल है। उनकी चतुराई और समझदारी से वे हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, किस तरह से हर समस्या का हल उनके पास निकल आता है। तो इस बात के लिए सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। हमें ऊटपटांग प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देने चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों की? हमें ऊटपटांग प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देना चाहिए कि हमें कोई भी प्रश्न पूछे तो बिना सोचे समझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। और जो ऊटपटांग प्रश्न होते हैं उनका अगर कभी उत्तर देने का अवसर आए तो हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपनी चतुरता का प्रयोग करना चाहिए, अपने चातुर्य का प्रयोग करना चाहिए, और फिर सोच समझकर ही उत्तर देना चाहिए।